नमस्कार दोस्तों। तो अभी की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन पेपर 2023-24 सत्र का इंग्लिश का। तो आइए इसे हल करते हैं। पेपर 2.5 घंटे का था और 60 मार्क्स का था। ठीक है, पहले हमें दिया है MCQ। इंस्ट्रक्शन है चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनना है और उसे लिखना है। तो राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। तो मतलब इसमें गुड की वो होती है ना 3, गुड, बेटर और बेस्ट। तो इसमें बेटर या बेस्ट में से कुछ दिख रहा है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये बेटर। कंपैरेटिव, कंपेयर करना है ना, किसी को तुलना करनी है, तो ये बेटर हो जाएगा। द फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन ग्रीस। ग्रीस में सबसे पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स हुआ था। कब हुआ था? 776 BC में। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैरी गो राउंड इज अ, मैरी गो राउंड क्या है? तो मैरी गो राउंड क्या है? डेकोरेटेड हॉर्सेस एज सीट्स, मतलब वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है ना वो। रानी लक्ष्मीबाई वॉज बॉर्न इन, रानी लक्ष्मी कहाँ पैदा हुई थी? काशी में। प्लूरल फॉर्म ऑफ सिटी, सिटी का बहुवचन बताना है, तो सिटी का हो जाता है सिटीज़। हो गए? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द खलीफा सेड टू द मर्चेंट यूज़ योर। तो यहाँ उन्होंने कहा था आइस। देखो बेटा, मैं तुम्हें आंसर बताती जा रही हूँ, फिर तुम्हें लिख के भी आंसर दिखा दूँगी, तो आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ सारे आंसर, ठीक है। 7th है, वी शुड बर्न हेट्रेड इन बोन फायर। हमें जब अपन ऐसे लकड़ियाँ जलाते हैं ना, तो उसमें हमें क्या जलाना चाहिए उसकी जगह? तो हमें अपनी नफ़रत को जलाना चाहिए। लंबू इस, तो ये तो चैप्टर की कहानी में ही था कि मतलब वो 11 साल का लड़का है। फिर है कि 9th का, इट वॉज डैश किंग विच हु बिल्ट ओरछा's ब्यूटिफुल बिल्डिंग। तो ओरछा की खूबसूरत इमारतें किसने बनाई थी? तो बुंदेला राजा ने बनाई थी। ओके। फिर आई केम हियर एन आवर अगो। तो यहाँ पे खाली स्थान पे एन आ जाएगा, ठीक है, मतलब आर है ना, तो प्रिपोजिशन की तरह। तो चलो एक बार आंसर देख लेती हूँ, आप उसे लिख लेना। ये रहे आंसर्स, आइस, हेट्रेड, 11, बुंदेला और एन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इंस्ट्रक्शन दिया है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन प्रश्नों के हमें उत्तर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु सेड, किसने कहा, इफ़ शी सीज द मैंगोज शी विल बी एंग्री विथ यू। अगर वह आम देखती है तो वह तुम पर गुस्सा करेगी। तो ये किसने कहा था? तो वो कहा था सेकंड थग ने, जो दूसरा चोर था ना वाइस मैन कहानी में, उसने कहा था कि इफ़ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री विथ यू। ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ यंग मैन्स कोट। तो जो जवान आदमी था उसके कोट की क्या हालत थी? तो ये हमने वो ट्रेन वाला चैप्टर था ना, जिसमें वो एक गरीब सा आदमी एसी के टिकट में चढ़ जाता है, तो विनोद सोचता रहता है कि ये टिकट भी के पैसे भी जुटा पाएगा। तो हाँ, उसी चैप्टर से इसको क्वेश्चन को लिया। तो इसका आंसर है कि यंग मैन कोट वॉज टाइट। तो जो जवान आदमी था उसका कोट टाइट था एंड शॉर्ट एट द बैक, और पीछे से छोटा भी था। When was ओलंपिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हेल्ड इन ग्रीस। ओलंपिक का जो गेम है ग्रीस में जो खेला गया था वो कब खेला गया था? तो इन 776 BC, 776 BC में ओलंपिक का स्पोर्ट फेस्टिवल खेला गया था ग्रीस में, ठीक है। व्हाट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर्स कॉल्ड। तो जो नदियाँ जहाँ पे मिलती है उसे क्या कहते हैं? द मीटिंग प्लेस ऑफ रिवर इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं उसे कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। मेक कंपाउंड वर्ड्स एनी टू। ये 3 दे रखे, इनमें से किसी 2 को कंपाउंड वर्ड बताना है, मतलब 2 शब्दों को जोड़ना है। तो लैंड प्लस स्लाइड हो जाएगा लैंड स्लाइड, फायर प्लस वुड हो जाएगा फायर वुड, और एक्स प्लस मैन हो जाएगा एक्स मैन, ठीक है। चूज़ द ऑड वन आउट एंड राइट। इन सब में से जो सबसे अलग लग रहा हो उसे अलग करना है। तो रिवर यानी नदी, पोंड यानी तालाब, सी यानी समुद्र, रोड यानी सड़क। तो ये देखो 3 चीज़ें तो पानी वाली हो गई, चौथा सड़क हो गया, तो ये सबसे अलग हो गया है।
दूसरा है क्लाउड यानी बादल, स्टार यानी सितारे, मून यानी चांद, अर्थ यानी धरती। अब ये सब कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, और क्लाउड तो एक बादल है सिर्फ, ठीक है, तो ये अलग हो गया। अब चलो मैंने जो आंसर बताए थे उन्हें एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आप उन आंसर्स को वीडियो पॉज करके लिखना चाहो तो लिख लो, या एक बार आंसर देखना है तो देख लीजिए। तो ये देखिए 11th, 12th, 13, 14, 15 और ये अगला 16, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर है, ठीक है। इनके भी वही है कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो उस हिसाब से आंसर देना है। डिस्क्राइब द रेनबो इन 3 सेंटेंसेस। इंद्रधनुष को 3 वाक्यों में उसके बारे में बताना है, ठीक है। रेनबो हैज़ 7 कलर्स। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर होता है। इट इज़ ऑफन सीन इन रेनी सीजन इन द स्काई, वह अक्सर बारिश के मौसम में आसमान में दिखता है। हु अपीयर्ड टू चेक द टिकट इन द ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए कौन आ गया था? तो ट्रेन में टिकट चेक करने कौन आया था? द TTE, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जैसे अपन बोलते हैं ना TT आ गया, तो वो TT यही TT आया था टिकट चेक करने के लिए, अपीयर टू चेक द टिकट इन द ट्रेन, ओके। 19th क्वेश्चन है, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो दैट द केमल वॉज लैम फ्रॉम वन लेग। बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि जो ऊँट है वो एक पैर से लंगड़ा था? द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज लेम फ्रॉम वन लेग बिकॉज, उन्हें ऐसे पता चला क्योंकि वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट्स कुड हार्डली बी सीन, उस ऊँट के जो पैरों के निशान थे उनमें से एक जो निशान था वो बहुत हल्का हल्का दिख रहा था, मतलब ढंग से नहीं दिख रहा था। 20 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट प्रिपोजिशन। नीचे जो खाली स्थान है उन्हें सही प्रिपोजिशन के साथ भरना है। इसमें तीनों वर्ड दे रखे हैं, बाई, इनटू और अक्रॉस। देखो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, है ना। इनटू यानी होता है के अंदर, और बाई यानी होता है तक, है ना, तक। अब मैं एक बार सेंटेंस बताती हूँ, आप खुद इसे भर पाओगे। पहला है, आई ड्रू अ लाइन डैश द पेज, मैंने एक लाइन खींची पेज पर, तो अब कैसे हो गया, ये कहाँ जाएगा पर, तो ये अक्रॉस हो जाएगा। दूसरा है, हेमू जम्प डैश द रिवर, हेमू नदी में कूद गया, तो के अंदर, है ना, नदी के अंदर या में, तो इसमें आ जाएगा अपना इनटू। और तीसरा है, कैन यू फिनिश द वर्क 5 o'clock, क्या तुम काम 5 बजे तक कर दोगे, तो इसमें आ जाएगा अपना बाय, ओके। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक। अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है कि वो पिकनिक अरेंज करे, मतलब उन्हें बोलो कि हमें पिकनिक पे लेके जाए, कुल मिला के यही चीज़ है। तो देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो जो खाली पेज होगा एग्ज़ाम का हमेशा उसे ही लेना, एप्लीकेशन के लिए लिखना है ऐसे, टू द प्रिंसिपल की जगह हेड मास्टर कर लेना, अपने स्कूल का नाम वगैरह, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर यहाँ पे आई एम अपना खुद का नाम लिखना, मैंने यहाँ लिखा है अक्षरा जैन, द मॉनिटर ऑफ क्लास 7th की मॉनिटर। एज यू नो अवर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर ओवर, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो हाफ ईयरली परीक्षा है वो ख़त्म हो गई है। सो बिफोर मेकिंग अ न्यू स्टार्ट फॉर स्टडीज़, तो पढ़ाई की नई शुरुआत करने से पहले वी ऑल वॉन्ट टू गो ऑन अ पिकनिक, हम सब चाहते हैं कि हम पिकनिक पे जाएं। काइंडली देयरफॉर, इसलिए कृपया करके, अरेंज फॉर अ पिकनिक ऑफ अवर क्लास, हमारी क्लास के लिए एक पिकनिक अरेंज करें टू सम नियर बाय प्लेस, आसपास की जगह के लिए। वी ऑल शैल कोऑपरेट विथ यू, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। वी शैल बी ग्लैड इफ़ यू अकम्पनी अस अलॉन्ग विथ अवर रिस्पेक्टेड टीचर, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप हमारे टीचर्स के साथ, आप भी हमारे साथ पिकनिक पे चले। योर ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी, अक्षरा जैन क्लास 7। तो ऐसे करके हमने हेड मास्टर को भी एप्लीकेशन लिख दी है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, जोड़ी मिलाना है हमें, ठीक है। पहला है, वन हु लैंड्स मनी, जो पैसे देता है। तो मैंने इसका देखा तो इसमें ना लैंडलॉर्ड ही आ रहा था, पर लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जो ज़मीन, मतलब
जो किराएदार होते हैं ना उन्हें लैंडलॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ जो मनी का होगा वो मनी लैंडर होगा, पैसे देने वाला। तो इसको बीच में रख लेते हैं अभी, है ना, हो जाती है मिस्टेक। दूसरा है वन हु अरेस्ट थीव्स, जो चोरों को पकड़ता है। मैं ना आपको सबके आंसर बताती हूँ, आप खुद हल करने के प्रयास करना। फिर तीसरा है वन हु बिल्ड हाउसेस, जो इमारतें बनाता है। वन हु मेक फर्नीचर, जो फर्नीचर बनाता है। वन हु सिंग्स, जो गाना गाता है। वन हु ट्रीट सिक पर्सन, जो बीमार लोगों को ठीक करता है। बिल्डर यानी होता है वही बिल्डिंग बनाने वाला, सिंगर यानी गाने वाला, लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार, डॉक्टर यानी डॉक्टर पुलिसमैन यानी पुलिसमैन पुलिस वाले, कारपेंटर यानी कारपेंटर। तो चलो, आई थिंक ये आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। जो चोरों को पकड़ता है वो पुलिसमैन, जो हाउस बनाता है वो बिल्डर, जो फर्नीचर बनाता है वो कारपेंटर, जो गाना गाता है वो सिंगर, और जो बीमारों को ठीक करता है वो डॉक्टर। तो इसके साथ अपन ने शॉर्ट क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। 23 क्वेश्चन है, वाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड सेल देयर हॉर्स। भोला और उसकी बीवी ने ये फैसला क्यों किया कि उन्हें घोड़े को बेच देना चाहिए। तो देखो, भोला और उसकी बीवी ने डिसाइडेड टू सेल देयर हॉर्स बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू फीड द हॉर्स, कि उनने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि घोड़े की देख रेख करने के लिए, मतलब उसे जो खाने पीने के लिए उनका खर्चा हो रहा था वो उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा था। राइट अबाउट बिश्नी इन 5 सेंटेंसेस। बिश्नी के बारे में 5 वाक्यों में बताना है। देखो, पहली चीज़ तो बिश्नी 13 साल की है। दूसरा, शी वेयर्स अ लूज 3 पीस ड्रेस, घाघरा चोली एंड ओढ़नी। वह 3 पीस के कपड़े पहनती है जो कि घाघरा चोली और ओढ़नी है। थर्ड, शी इज़ बोल्ड, वो बहुत मजबूत लड़की है। शी इज़ चैटर बॉक्स, वो बहुत ज़्यादा बोलती है। चैटर बॉक्स का मतलब होता है चर्चा चर्चा करने वाला। फिफ्थ है, शी हैज़ 2 प्लेट्स हैंगिंग ऑन बोथ द साइड्स, उसकी 2 चोटियाँ हैं जो दोनों तरफ ऐसे लटकती रहती हैं। ठीक है, ये उसकी अपन ने 5 वाक्यों में उसके बारे में बता दिया है। फिर आ जाता है हमारे पास यह पैसेज। तो इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर जो ये क्वेश्चन है उसके आंसर करना है। तो ऐसे ही पैसेज आपका हर बार अलग आएगा, है ना, या ये भी आ सकता है। तो इस पैसेज को पढ़ के मैं इसके आंसर्स भी मैंने लिख दिए, जो कि इसी में से मैं आपको बताऊंगी कैसे ढूंढना होता है। ठीक है, सराउंडेड बाय रेंजेस, विंध्य रेंजेस मतलब से घिरा हुआ, भीमबेटका केव्स लाइक 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं हैं। Over 600 rock shelters belonging to the Paleolithic age were discovered in the midst of a dense forest. Paleolithic age मतलब पैलियोलिथिक इतनी पुरानी, ठीक है, 600 चट्टानें खोजी गई हैं उस घने जंगल में। Their painting is over 500 caves, और उनकी जो पेंटिंग है वो 500 गुफाओं में है। डेपिक्ट द लाइफ ऑफ अ प्री हिस्टोरिक केव ड्वेलर्स, तो जो गुफाओं में लोग रहते थे उनके बारे में इन तस्वीरों में बताया गया है। मेकिंग भीमबेटका एन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर, इसीलिए भीमबेटका को आर्कियोलॉजी वो होता है जिसमें पौराणिक चीज़ों के बारे में लोग पढ़ते हैं, है ना, वो सब। तो उनके लिए तो एक खजाना हो गया ना, ऐसा वो कह रहा है। पेंटिंग्स आर मेनली इन रेड एंड वाइट विद द ओकेजनल यूज़ ऑफ ग्रीन एंड येलो, जो तस्वीरें हैं वो अक्सर लाल और सफ़ेद रंग से बनाई गई है, जिसमें कभी कभी हरा और पीला रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। द सीन्स यूजुअली डिपिक्ट हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स एंड एलिफेंट राइड्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज, मास्क एंड हाउस होल्ड सीन। तो इन पेंटिंग्स में और क्या क्या दिखाया गया है? शिकार करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, घोड़सवारी, हाथी की सवारी, जानवरों को झगड़ते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए मास्क से, और घर के कामकाज ये बताए गए। एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स, बियर्स, एलिफेंट, एंटलप्स, डॉग्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल हैव बीन डिपिक्टेड इन द केव्स, और उन गुफाओं में जानवर जैसे कि शेर, चीता,
भालू, हाथी, कुत्ते, छिपकली, मगरमच्छ, इनको भी दिखाया गया है। पॉपुलर रिलीजियस एंड अदर सिंबल ऑल्सो अकर फ्रिक्वेंटली, और बहुत सारे धर्म के जो चिन्ह हैं उन्हें भी अक्सर दिखाया गया है। द सुपर इम्पोजिशन ऑफ पेंटिंग शो दैट द सेम रॉक सरफेस वॉज यूज बाई डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट टाइम्स। तो सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही चीज़ पे, जैसे अपन ओवर राइटिंग कर देते हैं ना, एक ही चीज़ पे लिखे हुए पे फिर से कुछ कुछ लिख देना, है ना, या उसी पे कुछ कुछ करना, तो ऐसा उन चट्टानों पे किया गया है। ठीक है, इससे क्या समझ आता है कि जो एक ही पेंटिंग है ना, मतलब एक ही जो पत्थर है उसे बार बार यूज़ किया गया है अलग अलग इंसानों द्वारा। तो ये था पैराग्राफ। अब इसके आंसर ढूंढते हैं। हाउ फार इज़ भीमबेटका फ्रॉम भोपाल? तो देखो इसमें ये आंसर दिया है कि भीमबेटका केव्स लाइक 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। भोपाल से 46 किलोमीटर दक्षिण की ओर भीमबेटका की गुफाएं। हुज लाइफ इज़ डिपिक्टेड इन द पेंटिंग? किसकी ज़िंदगी दर्शाई गई है उन तस्वीरों में? तो उसमें अपन ने देखा था ये केव ड्वेलर्स की, तो डेपिक्ट द लाइफ ऑफ अ प्री हिस्टोरिक केव ड्वेलर्स। ओके, व्हाट आर द कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग? इन तस्वीरों में किन रंगों का इस्तेमाल किया गया है? तो पेंटिंग में मेनली किस किस रंगों का इस्तेमाल किया था? तो लाल और सफ़ेद, और कभी कभी हरा और पीला रंग का भी। नेम द एनिमल सीन इन दिस पेंटिंग? देखो जानवरों में क्या क्या नाम लिखे ये बता देना, लायन, टाइगर वगैरह यहाँ तक एट्सेट्रा में, है ना। फिर 5वां क्वेश्चन है, व्हाट शोज दैट द सेम रॉक सरफेस वॉज यूज्ड अगेन एंड अगेन? किस चीज़ से पता चलता है कि एक ही चट्टान को बार बार इस्तेमाल किया गया है ना, एक ही पत्थर को? तो वो मैंने बताया था, सुपर इम्पोजिशन है। एक ही पेंटिंग के ऊपर एक और कोई पेंटिंग करेगा तो ऐसा लगेगा ना किसी ने दोबारा इस्तेमाल किया उसे, वही चीज़ इनने कही है। तो मैंने एक बार इन्हें लिख भी दिया आंसर को, तो आप वो देख लीजिए। बाकी समझा तो मैंने दिया ही है कि कैसे पैराग्राफ से अपन आंसर को ढूंढते हैं। तो देखो पहला ये भीमबेटका 46 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल है, दूसरे का ये आंसर है जो मैं बता चुकी हूँ, और तीसरा ये वाला। ठीक है, ओके, रुक गई, लिख लिया आंसर। चलो आगे वाले देख लेते हैं। ये एनिमल्स का भी हो गया और ये 5th ये वाला भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 26 से राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी नेशनल फेस्टिवल। एक शॉर्ट नोट लिखना है किसी भी नेशनल फेस्टिवल पे। तो नेशनल फेस्टिवल अपने कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो मैंने गांधी जयंती पे लिखा है। गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। इट इज़ अ बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। ऑन दिस डे इंडियाज पॉलिटिकल एलाइट एंड डिग्निटरीज पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी एट राजघाट दिल्ली। राजघाट दिल्ली में जो राजनेता होते हैं, है ना, वो इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। School and government institute conduct a special program a day before the pay respect to this great man। इन महान आदमी को ऐसे इज्जत देते हुए अपने जो स्कूल और जो गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, है ना, वो 2 अक्टूबर के एक दिन पहले मतलब 1 अक्टूबर को कार्यक्रम करते हैं। इट इज़ अ ड्राई डे इन नेशन। 2 अक्टूबर को ड्राई डे होता है। ड्राई डे मतलब होता है उस दिन शराब वगैरह सब बंद रहता है। गांधी जयंती प्रमोट्स द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस, यूनिटी, पीस एंड इंटीग्रिटी इन द कंट्री। तो गांधी जयंती क्या सिखाती? जो भी गांधी जी सिखाना चाहते थे, अहिंसा, एकता और शांति, है ना, देश में, यही गांधी जयंती पे सिखाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर तो मैंने सॉल्व करवा दिया। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया है तुम्हें समझ आया होगा और पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।